हेलो साथियों, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुड़वार पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी नई क्लास है, 11वीं क्लास की गणित की क्लास है, जिसमें आपको समुच्चय पढ़ाया गया था। आज दूसरी क्लास है, पार्ट 2। दूसरी क्लास पार्ट 2, जिसमें समुच्चय के बारे में आपको बताया जा चुका है। समुच्चय कहते किसे हैं, समुच्चय कुछ जो है एग्जाम्पल भी आप लोगों को कराया गया था, उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे। और आप इसको घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है कि आप घर बैठे बैठे पढ़ाई करें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोगों के लिए लाए हैं 11वीं की क्लास में दूसरा दिन है, जिसमें पार्ट 2 समुच्चय निरूपण की विधि। समुच्चय निरूपण की विधि आप ये याद रखें, कॉपी कलम के साथ बैठें। कॉपी कलम के साथ जैसे जैसे आप लोगों को बताया जाए आप उसको नोट भी करते चलें, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं, नोट्स नहीं कर रहे हैं, तो आपका बेकार है पढ़ना, भूल जाओगे। इससे क्या होता है, अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो कहीं भी दिक्कत होती है, हम दोबारा कॉपी पेन से लेके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं समुच्चय निरूपण की विधि। आपको समुच्चय के बारे में भी बताया गया था, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या बोलते हैं, समुच्चय, सेट। उसके बाद बताया गया था समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, और समुच्चय के अवयवों को, जो अवयव होते हैं एलिमेंट, उनको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के ही छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर, छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। तो उसी के आगे देखते हैं समुच्चय निरूपण की विधि होती है। समुच्चय निरूपण की 2 विधियां होती हैं। समुच्चय निरूपण की 2 विधि, पहली विधि है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि, या जिसे बोलते हैं तालिका विधि भी बोलते हैं। दूसरा आता है गुण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो हम देखते हैं, पहला है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। पहला क्या है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि या सारणी, इसी के आगे बता दिया जाता है। पहला देखेंगे रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। रोस्टर विधि आसान होती है। इसमें आप देखते हैं, जैसे रोस्टर विधि, अगर हमें रोस्टर विधि मालूम है तो सारणी विधि रोस्टर विधि एक ही है। अगर हमें रोस्टर विधि मालूम है तो इसकी दूसरी विधि हम लगा सकते हैं। अगर दूसरी विधि हमें मालूम है तो पहली विधि आसान हो जाती है। तो बिना दोनों विधि हमें मालूम हुए तो क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका जो नियम होता है, इसका पॉइंट है, नियम है रोस्टर विधि। इसमें क्या होता है, सभी अवयवों को, पहला सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें क्या होता है, सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। इसे रोस्टर विधि, सारणीबद्ध विधि, या ये भी बता सकते हैं सूचीबद्ध विधि। सूचीबद्ध विधि भी कहते हैं रोस्टर विधि। इसमें क्या होता है, सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है, पॉइंट नंबर 2 होता है अवयवों को, इसमें जो होता है
अवयवों को अर्धविराम या कॉमा के अंदर अलग किया जाता है। अवयवों को अर्धविराम अंदर नहीं, कॉमा के द्वारा क्या करते हैं, कॉमा के द्वारा ये अलग किया जाता है। ये है कॉमा, ये वाला कॉमा लगा के क्या होता है, इनको अलग किया जाए। जैसे 3 है, कॉमा कर दिया 4, 3 और 4 ये अलग अलग हो गए। स्मॉल a कॉमा b अलग किया। अगर हम ऐसे 3 5 लिख दें, 3 5, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 35 35 क्या पढ़ेंगे, 35 पढ़ेंगे। अगर हम यही क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं ऐसे 3 5, तो आप इसको 3 और 5 3 और 5 पढ़ेंगे, ना कि 35। क्या ये क्या होता है, तो क्या होता है, अवयवों को अर्धविराम एलिमेंट को कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है, कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3, सभी अवयवों को। इसमें जब अलग किया जाता है तो इसमें बोलता है सभी अवयव जो एलिमेंट होते हैं, सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, तो इसका ये नियम है। सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, अवयवों को अर्धविराम कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है, सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो अगला हम देखते हैं, इसमें 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या होता है, समुच्चय को निरूपित करते समय, प्रदर्शित करते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है, याद रखना। समुच्चय को अगर निरूपित करते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है, याद। ये 4 पॉइंट हैं, आप इनको याद कर लेंगे। अगर ये हमको याद हो गया अच्छे से, तो हमें रोस्टर विधि, सारणीबद्ध विधि या सूचीबद्ध विधि आसान है, तो हम बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। जैसे इसी में एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम देखते हैं 10 से कम, जैसे आ गया 10 से कम धनात्मक, 10 से कम धनात्मक समपूर्णांक, 10 से कम धनात्मक समपूर्णांक संख्याओं का या सम संख्याओं का, पूर्णांक हो गया सम, धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। समुच्चय जैसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, हमें मालूम होना चाहिए समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है अवयवों को निरूपित करते समय किसी को दोबारा नहीं लिखना, सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, अवयवों को अर्धविराम कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है और सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है रोस्टर में। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या देखेंगे 10 से कम धनात्मक सम संख्या। अब 10 से कम धनात्मक सम संख्या में हमें मालूम होना चाहिए,
आप लोगों को बताया गया सम संख्या, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, जो है हाई स्कूल में आप लोगों को 9th-10th में बताया गया होगा सम और विषम संख्याएं। सम संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएं, क्या कहलाती हैं? सम संख्या। या जिन्हें 2 से भाग देने पर क्या होती है? कट जाएं, विभाज्य हो जाएं, सम संख्या कहलाती है। तो 10 से कम सम संख्या क्या होती है? 2 से भाग हो जाता है, 3 2 से नहीं कटेगा, फिर 4 2 से कट जाएगा, फिर 5 नहीं, 6, फिर 7 नहीं कटता है, फिर 8 9 2 से भाग होगा नहीं, 10 से कम कह रहा है, 10 से कम, तो इसका मतलब हम 10 नहीं लेंगे। तो 10 नहीं लेंगे, तो संख्याएं क्या क्या ली? 2 4 6 8 कह रहा है 10 से कम धनात्मक सम संख्या 2 4 6 8 ये मिला। अब इसमें कह रहा है और सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है रोस्टर में। मैंने सभी अवयवों को लिख लिया। अब कह रहा है अवयवों को अर्धविराम कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है। आप कॉमा लगा के ऐसे इसे अलग कर दें, कॉमा लग गया, अलग हुआ। फिर कह रहा है सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। आप अवयवों को मझले कोष्ठक में, ये होता है मझला कोष्ठक का साइन जो होता है ये मझला, आप इसको मझले कोष्ठक में लिख दिए। समुच्चयों को निरूपित करते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते। क्या कोई अवयव दोबारा लिखा गया है? या दो और कहीं लिखा हो, 4 कहीं और लिखा हो, 6 कहीं और लिखा हो, 8 कहीं और नहीं। इसका मतलब क्या होता है? तो 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय क्या मिला है? ये हमारा आंसर होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम आप बताते हैं अगला क्वेश्चन। फिर बेटा अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जैसे स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। अब ये देखते हैं, इसको भी समुच्चय में लिखना है। सबसे पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में बदल दो। इसके पहले ए लिए थे, हम बी ले रहे थे। क्या ले लिए? बी। हमें क्या करना है? शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय इसमें बताना है। हमने क्या बताया था? किसी भी अवयव को समुच्चय में लिखते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे? पहला अक्षर क्या है? यस, दूसरा सी, तीसरा यच, अब देखो चौथा ओ है। ओ कितनी बार है? 2 बार। तो हम समुच्चय में सारणी विधि में हम दोबारा अवयव को नहीं लिखते हैं, तो ओ कितनी बार लिखा जाएगा? 1 बार। फिर क्या है? यह। फिर बताया था अवयव को कॉमा के अंदर कॉमा से अलग करेंगे, कॉमा लगा के इनको क्या कर दें? अलग कर दें। फिर क्या है? जब अवयवों को समुच्चय को मझले ब्रैकेट में, मझले कोष्ठक में मझला ब्रैकेट लगा दिया, हमारा क्या बन गया है? समुच्चय। ये स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय क्या बना? SCHO। ठीक। इसके बाद हम कोई ले लें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा था, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 100 से कम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। फिर 100 से कम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हमें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं 9th-10th में। संख्याएं, तो वहाँ आपको बताया गया होगा संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार, जिसमें संख्या के प्रकार में पहला आता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। आपको बताया गया होगा नेचुरल नंबर में कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक, ऐसे ये क्या होती है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं 100 से कम धनात्मक
प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई। फिर इसके बाद कह रहा 100 से कम हमें बताना है, ये 1 से लेकर अनंत तक की हो गई। अब 100 से कम हमें देखना है तो क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 100 से कम में लेते चलें। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक। कहाँ तक, ये 100 से कम हो गई। या ऐसे ले 98 99 कॉमा, क्या हो गई, इसको मजले ब्रेकर में कर दो, कॉमा लग गया। प्राकृतिक संख्या किससे निरूपित करते हैं, n से, कैपिटल N। क्या मिल गया, 100 से कम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो गया, 1 से लेकर कहाँ तक, 100 से कम। तो 100 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी 99। क्या लेंगे, 99। क्यों, कह रहा 100 से कम, तो हम 100 नहीं लेंगे। 100 से कम कहाँ तक, 99 तक, 99। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तो रोस्टर विधि में आपको आसान है, पहले चारों नियम आपको मालूम होना चाहिए। पॉइंट 4 लिखा गया, याद कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन होगा आप अपने आप कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जो भी इसके इसी तरह और भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, मान लो कोई माने नहीं होता, जो हम बता दिए वही क्वेश्चन आए, तो हमें क्या टॉपिक मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप कैसे हल किया जाता है। अगर हमको नियम पता है हम अपने आप कर लेंगे, क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, हम उसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे बेटा आगे देखते हैं। दूसरी विधि क्या है, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, इसमें क्या होता है, अगर हमें रोस्टर विधि या सारणी विधि पहले विधि मालूम है तो दूसरी विधि क्या होती है, आसान होती है, हम उसको आसान तरीकों से हल कर सकते हैं। तो दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी अवयवों को, किसी समुच्चय के सभी अवयवों को, एलिमेंट को, सभी अवयवों में एक गुण सर्वनिष्ठ होते हैं। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमा, उभयनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब समान होते हैं, जो समुच्चय के बाहर, जो समुच्चय के बाहर उपस्थित अवयव में नहीं होता है, जो समुच्चय के बाहर उपस्थित अवयव में नहीं होता। सर्वनिष्ठ दोनों में क्या होते हैं, कॉमा होते हैं, कॉमन होते हैं, सॉरी कॉमन नहीं कॉमन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे लिखने का तो सबसे पहले क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद मजला ब्रैकेट बताया गया था, नियम वही है, नियम क्या है, वही है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, एक अवयव जो होता है, अवयव में एक गुण सर्वनिष्ठ होते हैं, उभयनिष्ठ। तो क्या करते हैं, जैसे हम लिखें यक्ष, अभी मैं इसको लिख दें यक्ष, इसे बोलता है कभी कभी कोलन बोलते हैं, यक्ष कोलन यक्ष, क्या बोला जाता है, एक्स कोलन यक्ष। या ये क्या है, ऐसे बोल सकते हैं, इस प्रकार है यक्ष, इस प्रकार है कि यक्ष, यक्ष इस प्रकार है, या बोलते हैं सच दैट, या सच दैट एक्स, सच दैट एक्स। फिर कोई भी संख्या ले लें, यक्ष सच दैट एक्स, पहले ये मालूम होनी चाहिए, डॉट डॉट कोई भी संख्या हो, हमें इसे पढ़ा क्या जाता है। या कभी कभी बोलते हैं या करके वाई, जबकि, क्या बोलते हैं, जबकि, पहले ये मालूम होना चाहिए। इसमें यही मेन है, यही मुद्दा मेन है समुच्चय निर्माण विधि, तो ये हमें याद होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम करा रहे हैं। अभी दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अगर आप इसको नोट कर लिए हों, चलो अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय।
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में निरूपित करो। समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में निरूपित करो। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, हमें क्या करना, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला की जो स्वर है, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को हम किसमें करते हैं, रोस्टर विधि में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, रोस्टर में अगर बोला जाए तो रोस्टर में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर हो गए। ये किसमें हो गया, सारणी विधि रोस्टर विधि में। अब हमें लिखना किसमें, समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि ये नियम मालूम होना चाहिए, ए बराबर क्या कह रहा है, यक्स सच दैट, या यक्स इस प्रकार है, यक्स इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां एक कह रहा है क्वेश्चन, यक्स कोलन यक्स इस प्रकार है, यक्स सच दैट यक्स की अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ये बता रहा है कि क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको नोट कर लें, इसके आगे मैं अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं, आप नोट कर लें। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। अभी इसके पहले आपको उसमें रोस्टर विधि में बताया गया था, 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें क्या करना है, सम संख्याओं का जो समुच्चय है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो 10 से कम वहां संख्याएं क्या थी इसके पहले, 2 4 6 8। अगर हम इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में क्या करेंगे, x सच दैट यक्स इस प्रकार है कि यक्स क्या है, धनात्मक 10 से कम सम संख्या है, 10 से कम सम संख्या, 10 से कम धनात्मक लिख लीजिए, क्या है, 10 से कम धनात्मक सम संख्या बस। तो दूसरा क्वेश्चन है, 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय किसमें बनाना है, हमें निर्माण विधि में। तो संख्याओं को, तो यक्स ए बराबर x कोलन यक्स, या यक्स इस प्रकार है, यक्स सच दैट यक्स, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है, 10 से कम धनात्मक सम संख्या, ये समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण। अगला कोई क्वेश्चन हम ले लें, ये भी बताया गया था, 100 से कम या जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि। क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर हमें मालूम है, प्राकृतिक n इक्वल टू क्या करेंगे, यक्स सच दैट यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या में मालूम होती है, क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे, इनफाइनाइट तक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स कोलन यक्स सच दैट क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये क्या होती है, रोस्टर विधि। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो है रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में लिखना, समुच्चय निर्माण विधि से
रोस्टर विद मिलेगा। तो ये आपका यहाँ तक हुआ। कल हम अगली कक्षाओं में आप लोगों को अगला क्लास पार्ट 3 जो होगा सेक्शन पार्ट 3 जो क्लास आएगा, आज पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आपको इसके आगे प्रश्नावली के माध्यम से अध्याय एनसीईआरटी बुक से कराया जाएगा, अगला चैप्टर जो होगा। और अभी ये तो आपको बेसिक जानकारी थी, बताया गया है। अब कल से हम एक्सरसाइज करेंगे, अध्याय 1.1 आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतनी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।